हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो शुरू कर रहे हैं हम आज से क्लास 11 और क्लास 12 की फिज़िक्स। ठीक है, जैसा मैंने प्रॉमिस किया था। और अब फोड़ देंगे अच्छे से, मतलब कॉन्टीन्यूसली वीडियोस आएंगी, बहुत अच्छा कंटेंट मिलेगा। उसी कंटेंट की तैयारी में लगे हुए थे। ठीक है, और अगर फॉलो किया तो आपके एग्ज़ाम्स बहुत अच्छे से क्रैक हो जाएंगे। डोंट वरी अबाउट इट। ठीक है, फॉलो करो, बस पढ़ाई करो। राइट, सो शुरू कर रहे हैं हम आज पूरी फुर्ती के साथ क्लास 11 का चैप्टर नंबर 1, जिसको आप जानते हैं बाय द नेम यूनिट एंड डायमेंशंस। राइट, यूनिट एंड डायमेंशंस। तो ये चैप्टर अपने आप में एक, मतलब इसकी अपनी इम्पोर्टेंस है। ठीक है, कि एक तो पहली बात कि 2 सवाल तो आपको पक्का मिल जाते हैं यहाँ से, जेई मेंस में और नीट में भी, और प्लस बोर्ड एग्जाम्स में, मतलब स्कूल एग्जाम्स में तो जो वेटेज है सो है ही। राइट, और अब तो आपको पता है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है, जिसके अकॉर्डिंग अब स्ट्रीम की कोई बात रही नहीं है। 9, 10, 11, 12 में आप एक सब्जेक्ट चूज़ करोगे, चारों साल के लिए आप सर्टेन सब्जेक्ट चूज़ करोगे और आप वही सब्जेक्ट पढ़ोगे। ठीक है, वो साइंस, कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज़ तीनों मिला के आप कोई भी सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हो। तो दैट इज़ द न्यू एजुकेशन पॉलिसी। ठीक है, तो सिलेबस में तो कोई ऐसा चेंज मेरे को नहीं लगता होगा, बट अगर होगा भी तो जेई लेवल के लिए या फिर किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए तो नहीं होगा। राइट, स्कूल लेवल के लिए थोड़ा बहुत हो भी जाए तो खैर। तो फर्स्ट चैप्टर इज यूनिट एंड डायमेंशन। तो इसमें क्या कहानी है, कैसे हम ये गारंटी कर सकते हैं कि हमारा सवाल भी हो जाए जेई का, स्कूल का, और प्लस हमें इस चैप्टर की फील भी आ जाए। सो क्योंकि इस चैप्टर की फीलिंग इज ऑफकोर्स समथिंग लाइक कि आपको रिलेट करने में मदद करेगी इन फ्यूचर, जब जितने भी आप चैप्टर्स पढ़ने वाले हो फिजिक्स के। ठीक है, तो उसमें जितनी भी हम कहानी करने वाले हैं या जो भी चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं उसको बेटर समझने में तो नहीं, बट हाँ उसकी मेजरमेंट को, उस क्वांटिटी को एनालाइज करने में आपको ये चैप्टर मदद करता है। राइट, इन टर्म्स ऑफ ई यूनिट क्या है उस क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी की, या डायमेंशन क्या है उसकी। राइट, सो हम कुछ ऐसी कहानियों के बारे में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले इस चैप्टर को शुरू करने से पहले हमें ये समझना होता है कि फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं। तो अभी से लेके हमारी पूरी जो 2 साल की जर्नी, मतलब 2 साल नहीं, मतलब अगेन आपकी जो 2 साल की जर्नी होगी 11th और 12th की, उसमें आप जितने भी फिजिक्स के चैप्टर पढ़ोगे उसमें बहुत सारी क्वांटिटीज़ आएंगी। ठीक है, मतलब 11th क्लास में जब आप पढ़ोगे तो वर्क आएगा जी, फोर्स आएगा, फिर उसके बाद स्पीड आएगा, वेलोसिटी आएगा। उसके बाद आप क्लास 12 में जाओगे, आप इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ोगे, आप मैग्नेटिक फील्ड पढ़ोगे। ठीक है, तो ये सारी क्या है, ये सारी ऐसी क्वांटिटीज़ हैं जिनको हम कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, अलग अलग मेथड ठीक सीखेंगे, अलग अलग मेथड सीखेंगे इनको कैलकुलेट करेंगे। राइट, सो इनको कैलकुलेट हम कर पा रहे हैं। ठीक है, ये जितनी भी क्वांटिटीज़ हम डिस्कस करने वाले हैं फिजिक्स में, सो ये सारी क्वांटिटीज़ को हमने कैटेगराइज कर रखा है एज फिजिकल क्वांटिटीज़। मतलब ये सारी वो क्वांटिटीज़ हैं जो हम ढूंढने वाले हैं, जो हम फाइंड करने वाले हैं, जो हम मेजर करने वाले हैं। तो फिजिकल क्वांटिटीज़ कुछ नहीं है, फिजिक्स की या केमिस्ट्री की या मैथ्स की या इन शॉर्ट साइंस की वो क्वांटिटीज़ हैं जिसको हम मेजर कर सकते हैं। राइट, सो दीज आर दी क्वांटिटीज़ which can be measured, quantities which can be measured। अब मेजर करने का मतलब तो कुछ भी हो सकता है। मतलब अगेन अगर लेंथ मेजर करनी हो तुम्हें, तो अगर तुम्हें लेंथ मेजर करनी हो, अगर हम एक एग्जांपल देखें, ठीक है, और हमने लेंथ ले लिया। राइट, सो ऑफकोर्स लेंथ को हम मेजर कर सकते हैं। किससे मेजर कर सकते हैं जी, हमें पता है, एक स्केल ले लेंगे। ठीक है, एक स्केल ले लेंगे, स्केल से हम लेंथ मेजर कर लेंगे जी, 5 मीटर आया, 10 मीटर आया। ठीक है, तो लेंथ क्या होगी, फिजिकल क्वांटिटी हो गई। ठीक है, ये बात तो समझ आ रही होगी। राइट, लेंथ फिजिकल क्वांटिटी है, मेजर कर सकते हो कोई भी क्वांटिटी जिसको मेजर कर सकते हो, लेंथ तो की होगी मेजर। फाइन, तो उसमें मतलब कोई भी क्वांटिटी जिसको आप मेजर कर सकते हो, अपने वेट को मेजर कर सकते हो, वो भी फिजिकल क्वांटिटी है। ठीक है, फोर्स अभी तक पता नहीं है तुम्हें फोर्स क्या होता है, बट ठीक है बचपन में थोड़ा बहुत तो सीखा है हमने। फोर्स होता है एक चीज़, पुश और पुल, है ना। तो फोर्स को हम मेजर कर सकते हैं ना। अब तुम वो अलग बात है कि तुम इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करके करो मतलब फोर्स को मेजर, कि मैथमेटिकली मेजर कर लो, कहानी वो इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट है कि मतलब मेजर कर सकते हैं हम उसको। ठीक है, सो दैट आर। अब क्या मेजर नहीं कर सकते हैं, ठीक है, तो इमोशन मेजर नहीं कर सकते, इमोशंस कैन नॉट बी मेजर्ड। ठीक है, तो फिजिकल क्वांटिटी नहीं हुई। मतलब स्केल पे या मैथ्स का यूज़ करके मैं इतना नहीं बोल सकता, ये नहीं बोल सकता कि मैं आज 10 जूल दुखी हूँ। नहीं, ऐसा मतलब ऐसी कोई बात नहीं होती। तो इमोशंस मेजर नहीं कर सकते, तो इमोशंस एक फिजिकल क्वांटिटी नहीं हुई। ठीक है, बाकी तो मोस्टली चीज़ें फिजिकल क्वांटिटी हुई जिसको हम मेजर कर सकते हैं। फाइन, सो हम ये बात समझ सकते हैं ना। ऑफकोर्स समझने वाली बात क्या आती है कि एक फिजिकल क्वांटिटी का एक रिप्रेजेंटेशन होता है। ठीक है,
फिजिकल क्वांटिटी का एक रिप्रेजेंटेशन होता है, तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को, पी क्यू मतलब फिजिकल क्वांटिटी को हम एन टाइम्स यू लिख सकते हैं। अब इसका क्या मतलब है जी, एन उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू है, एन क्या है उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू, ठीक है, ध्यान से सुनना ये बात, एन क्या है उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू, यू क्या है उसकी, यू उसकी यूनिट है, यू क्या है उसकी यूनिट। अब ये यूनिट क्या है जी, ठीक है, सो यूनिट की कहानी बहुत सिंपल है कि कुछ ऐसे समझ सकते हैं, देखना कि अब मतलब वैसे तो हम समझने को तो ये एग्जांपल से समझ ही सकते हैं कि फोर्स हमें पता है, फोर्स की यूनिट क्या होती थी, मतलब अभी तक यूनिट का वैसे फील नहीं है बट वी डू नो कि अभी लेट्स से फोर्स भी भूल जाओ, इतना तो आता है कि लेंथ को हम कैसे लिख सकते हैं, लेट्स से 10 सेंटीमीटर। सो अब 10 क्या है उसकी न्यूमेरिक वैल्यू है, सेंटीमीटर क्या है, सेंटीमीटर यूनिट है, ठीक है, बट इसका मतलब क्या होता है, अब ध्यान से सुनना, ठीक है, मान लो एक दूसरी दुनिया है, ठीक है, वर्ल्ड बी, वर्ल्ड बी मतलब अपनी दुनिया वर्ल्ड है, ठीक है, वर्ल्ड बी में एक सिस्टम है, ठीक है, सिस्टम कुछ नहीं होता, सिस्टम होता है एक डब्बा बना देना, हमेशा जब भी सिस्टम बोले तो उसके अंदर की चीज़ों को एनालाइज करना, बाहर की चीज़ों को भूल जाना, ठीक है। तो मान लो एक वर्ल्ड भी है, वहाँ पे एक आदमी है जी, ठीक है, मान लो इसका ए आदमी है, इसका मास एम ए है, ठीक है, ए आदमी है, इसका मास एम ए है, लेट से वो 10 kg है, या हाँ ठीक है, तुम ऐसे समझो, मान लो इसका ना 10 kg, तो तुम्हें 10 kg का मतलब तो पता ही होगा, है ना, वो तो समझ आती है। अब यहाँ पे अपनी दुनिया में मान लो एक आदमी है बी, और जो बी का मास है लेट से वो 50 kg आ रहा है, ठीक है, लेट से वो 50 kg आ रहा है, ठीक है, तो अब यहाँ पे एक हमने सिस्टम फॉलो किया, लेट से कि मुझे इसके रिस्पेक्ट में इसका वेट लिखना हो, तो मैं ये लिख सकता हूँ कि मास ऑफ बी वुड बी इज इक्वल टू व्हाट, 1/5 ऑफ मास ऑफ, सॉरी 5 टाइम्स ऑफ मास ऑफ ए, ये भी तो लिख सकता हूँ मैं, मतलब मेरे बी का जो मास है वो 5 गुना है किसके, मास ऑफ ए के, राइट। तो ऐसे भी तो मैंने तुम्हें बता दिया, मतलब या तो मैं तुम्हें यहाँ पे कह दूँ कि जी तुम्हारा वेट 50 किलो है, या मैं ये कह दूँ कि इसको याद रख लेना, सारी दुनिया से मैंने वर्ल्ड डे में सबसे कह दिया कि इसको, इस आदमी को याद रख लो, ठीक है, तो कोई भी मेरे पास पूछने के लिए आया, ठीक है, तो मैंने उसका वेट कैसे बताया कि मान लो एक आदमी का वेट 50 किलो था, मैंने कह दिया कि तुम्हारा वेट 5 गुना टाइम्स इसका वेट है, ठीक है। लेट से एक और सी आदमी आया, उसका वेट 100 किलो था, तो हमने फिर क्या कह दिया उससे कि मैं उसको ये भी तो कह सकता हूँ कि तुम्हारा वेट 10 टाइम्स मास ऑफ ए है, ठीक है ना, मतलब कैसे भी बताऊँ, बात तो वही हो गई, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं मतलब वो तो मेरे ऊपर है, मैं कैसे भी उसे बता दूँ, मैंने सारी दुनिया को ये रटवा तो दिया ही कि इस आदमी का वेट को कंसिडर करो रेफरेंस के तौर पे, सारी दुनिया को पहले ये रटवाना पड़ा मुझे, ठीक है। तो ये मैंने बनाया, मैंने ये सिस्टम डिज़ाइन किया, ठीक है, मैंने ये सिस्टम डिज़ाइन किया जहाँ पे मैंने इसके वेट को स्टैंडर्ड बोल दिया, और मैंने कहा कि तुम लोगों का वेट इसके रिस्पेक्ट में मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये जो मास का किलो और लेंथ का मीटर, ये भी ऐसा नहीं है कि मतलब अपने आप ऐसे आज़ाद हो गया जी, नहीं, मतलब 1 मीटर का मतलब 1 मीटर का मतलब क्या है, हाँ, या फिर 1 किलो का मतलब, इनका हमने एक सेट कर दिया कि हाँ ये इंसान है, जैसे इस इंसान का वेट 10 किलो है, ठीक है, इसका मैंने सेट कर दिया, मैंने मान लिया कि इसका वेट 10 किलो था, यहाँ पे मैंने इसको मेजर नहीं किया, ठीक है, मतलब यहाँ पे मैंने इसको मेजर नहीं किया, क्योंकि मेजर कैसे करोगे, मेजरमेंट हमेशा एक रेफरेंस से होती है, मेजरमेंट हमेशा एक रेफरेंस से होती है, मेजरमेंट हमेशा एक रेफरेंस से होती है, मेजरमेंट एक रेफरेंस से होती है। नहीं फील कैसे नहीं आ रहा तुमको इस बात का, तुम खुद सोचो, मैंने इसको इस आदमी को बस बोल दिया कि तू 10 किलो है, ठीक है, तू 10 किलो का है तो है, बात खत्म, ठीक है, तो ये सिस्टम सेट हो गया। अब यहाँ पे मैंने बाकी लोगों को उनका मास जानना था, मैंने इस आदमी के कंपेयर में बोल दिया, ठीक है, तो गलत थोड़ी हुआ वो, कैसे गलत, मतलब तुम्हें क्या लगता है 5 किलो अगर लेट से तुम्हारा वेट 100 किलो है, ठीक है, तो 100 किलो मतलब ऐसा थोड़ी है कि सच में कुछ मतलब ये किलो हमने यूनिट बनाई है, इट इज़ ऑल ह्यूमन मेड, राइट, इट इज़ ऑल ह्यूमन मेड, 100 किलो जैसी कोई नेचुरल चीज़ नहीं होती, ठीक है, किलो जैसी कोई नेचुरल चीज़ नहीं होती, किलोग्राम जैसी कोई नेचुरल चीज़ नहीं होती, मतलब तुम 100 किलो के हो अगर, तो वो एक रेफरेंस में ही तुम्हें बताया जा रहा है कि हाँ हमने किसी चीज़ को मान लिया कि इतना है, तो तुम 100 किलो हो, ठीक है। तो यही स्टोरी होती है कि रेफरेंस में चीज़ें बताई जाती हैं, ठीक है।
मतलब ऐसा नहीं है मीटर जैसी, या मतलब ये 10 सेंटीमीटर है, ये मतलब ऐसी नेचुरल बात नहीं है। ये लेट्स से कि अगर ये 10 सेंटीमीटर का पेन है तो ये नेचुरल बात नहीं है कि ये खुदा ने बना के बोला है कि ये 10 सेंटीमीटर है। इस बात का कोई वैसे लॉजिक नहीं है, हमने डिफाइन कर रखा है कि हाँ ऐसा ऐसा है। तो मतलब ये स्टैंडर्ड्स हमने डिफाइन कर रखे हैं, हम आगे इसके बारे में बात भी करेंगे अभी फंडामेंटल और डिराइव क्वांटिटी में। क्या है द मोरल ऑफ द स्टोरी इज कि रेफरेंस कैसे हम चूज करते हैं वो हमें समझ आ गया। सो किसी भी लेंथ को हम कैसे लिख सकते हैं, उसकी एक न्यूमेरिकल वैल्यू होगी और उसकी एक यूनिट होगी, ठीक है, न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट। अच्छा एक बात और हमें समझ में आनी चाहिए यहाँ पे कि n1 u1 इज इक्वल टू n2 u2। क्या मतलब है जी इसका? अगर मैं कहता हूँ 100 मीटर, ठीक है जी, 100 मीटर कह दिया मैंने, या 1 मीटर कहो, रुको 1 मीटर, तो वो 100 सेंटीमीटर है। हाँ 1 मीटर और 100 सेंटीमीटर तो बराबर ही होते हैं। तो n1 u1 n2 u2। और यहाँ से एक बात और समझ में आ रही होगी कि n इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू यूनिट। क्या मतलब है जी? सेंटीमीटर तो छोटी यूनिट है मीटर से। हाँ मतलब जब मैं सेंटीमीटर से मीटर पे गया, सेंटीमीटर से मीटर पे गया, मतलब मैं क्या किया, मैं छोटे से बड़े की तरफ गया, ठीक है। तो लेकिन फिर मेरा 100 सेंटीमीटर क्या बन गया, 1 मीटर बन गया ना। मतलब ये न्यूमेरिकल वैल्यू तो कम हो गई। सेंटीमीटर छोटी यूनिट होती है, मीटर बड़ी यूनिट होती है, ठीक है। तो जब सेंटीमीटर से मीटर की तरफ हम जा रहे हैं तो हमें ये बात समझ में आ रही है कि हम छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट की तरफ जा रहे हैं, राइट। मतलब यू क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है ना। लेकिन हमने क्या देखा, 100 मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू पहले 100 थी, वो 1 हो गई, यानी n क्या हो गया, छोटा हो गया, ठीक है। तो ये बात हम समझ सकते हैं ये दोनों। तो बेसिकली यूनिट कुछ ऐसी कहानी है कि एज अ स्टैंडर्ड है किसी भी चीज़ को मेजर करते वक्त उसे डिफाइन करने का, ठीक है। इट इज़ अ स्टैंडर्ड जो हम यूज़ करते हैं। फिर किसी फिजिकल क्वांटिटी को जब हम मेजर करते हैं, किसी फिजिकल क्वांटिटी को जब आप मेजर करते हो तो उसमें एक न्यूमेरिकल वैल्यू होगी, एक यूनिट होगी। यूनिट वो स्टैंडर्ड होगा जिसको यूज़ करके हम मेजर कर रहे होंगे। फाइन, सो आई थिंक वी आर क्लियर विद दिस, ठीक है। तो देख लो इसमें क्या लिखना है। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई अगर हमें। तो अब एक बहुत मतलब एनसीईआरटी खोलोगे तो तुम्हें जो मैं बोलने वाला हूँ उसमें डिटेल में बात मिल जाएगी। इंपॉर्टेंट नहीं है वो, याद रखना, बट अगेन मैं सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ। सो कहानी क्या होती है कि अब एक मैं मास के बारे में तुम्हें कुछ बता रहा हूँ, तुम्हें सारी क्वांटिटीज़ के बारे में कहानी मिल जाएगी एनसीईआरटी में, ठीक है। एक इंटरनेशनल ब्यूरो, एक ऑर्गेनाइजेशन है नोन एज इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट्स एंड मेजरमेंट्स। तो दोस्तों ये ऑर्गेनाइजेशन क्या मतलब क्या होता है, कैसे यूनिट्स डिफाइन की जाती है, मैं ये समझाना चाह रहा हूँ। कैसे यूनिट्स डिफाइन की जाती है मैं ये समझाना चाह रहा हूँ तुम्हें कि यूनिट्स का असली मतलब क्या होता है। तो कहानी कुछ ऐसी है कि ये एक ऑर्गेनाइजेशन है। इस ऑर्गेनाइजेशन ने अपने पास एक प्लैटिनम इरिडियम एलॉय रखा हुआ है, ठीक है, एट स्पेशल कंडीशंस पे प्रिजर्व करके, ठीक है, एट स्पेशल कंडीशंस, ठीक है। मतलब अच्छे से इसको प्रिजर्व करके, ये प्लैटिनम एक एलिमेंट है, इरिडियम एक एलिमेंट है, दोनों को मिक्स करके एक एलॉय बना के वहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है। तो ये जो प्लैटिनम इरिडियम एलॉय है, ये इसका जो मास है वो उन्होंने कह दिया है, ठीक है। ये इन्होंने मान लिया है कि ये बस मान लिया है, मतलब कोई प्रूफ नहीं है, कोई ना मैथमेटिकल प्रूफ है, ना भगवान ने प्रूफ दिया है, ना वेदाओं ने प्रूफ दिया है। मतलब वेदाओं को नहीं पता, सॉरी, क्या कहते हैं, मतलब ऐसे कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं है, कोई ऐसी कोई रेडीमेड चीज़ नहीं आई है। बस हमने इंसान नामक जीव ने ये मान लिया है कि इन शॉर्ट इस रॉड को, इस एलॉय को हमने बोल दिया, बस मर्जी से सपना आया हमें, ठीक है, मन किया हमें बस कि इसको 1 किलो बोल दें, ठीक है। तो इसको हमने 1 किलो बोल दिया, हमने मान लिया कि 1 किलो है। अब मान लो तुमने कल को कहा कि जी अगर ये 1 किलो है तो मैं कितने का हूँ, तो हमने ये नोट किया कि ये 1 किलो का था, ठीक है। और हमने फिर तुम्हें जब मेजर किया, इससे कंपेयर किया, तो हमने ये पाया कि तुम्हारा वेट 50 टाइम वेट ऑफ
ये एलॉय था। तो जब तुम्हारा वेट 50 टाइम वेट ऑफ एलॉय था, ठीक है, और इसका वेट 1 kg था, तो तुम्हारा वेट कितना हो गया जी? 50 इंटू 1 kg विच इज नथिंग बट n इंटू यू। तो ये तुम्हारी क्या हो गई? kg क्या होगी? तुम्हारी यूनिट हो गई, और n क्या होगी? तुम्हारी न्यूमेरिकल वैल्यू। तो दैट इज योर 50 kg इज योर वेट, राइट। तो ये कहानी की हमने, ये हमने मान लिया इसको बस अपनी मर्जी से कि 1 kg है। पहले हमने बोल दिया कि मास की यूनिट kg, अरे मीटर ले लेते यार, नहीं मतलब ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, मतलब अगर मीटर रखा जाता तो मीटर हो जाती, ठीक है। केजी अच्छा लगा तो केजी रख दिया, ठीक है। मतलब ये वर्ड पे का कोई वो नहीं है, मतलब अपने आप नहीं आया ये कि जैसे मतलब केजी क्यों है, ये केजी 1 2 3 मतलब एबीसीडी क्यों है, ACDZ X क्यों नहीं है, इस बात का कोई लॉजिक नहीं है, बात फैक्ट है। ए के बाद बी आता है, इस बात का कोई लॉजिक नहीं होता। 1 + 1 2 का भी कोई लॉजिक नहीं है। मतलब अगर तुम्हें काउंटिंग ना आती हो, मैं तुम्हारे सामने 10 लोगों को खड़ा कर दूँ और तुम्हें 10 लोगों को खाना खिलाना हो, तो तुम खिला ही नहीं पाओगे, ठीक है। जस्ट इमेजिन अ वर्ल्ड जहाँ पे काउंटिंग ना हो, तो काउंटिंग ह्यूमंस नहीं बनाई है, बट जस्ट ट्राई टू इमेजिन कि अगर तुम्हें नंबर्स के बारे में कुछ नहीं पता होता तो तुम कैसे चीज़ों से डील करते। ऑफकोर्स नहीं कर पाएंगे हम इमेजिन, बट ऑफकोर्स एक तो ऐसा टाइम होगा ही, मतलब नंबर्स भी हमने ह्यूमंस नहीं बनाई है, मैथमेटिक्स ह्यूमंस नहीं बनाई है, राइट। अपने आप तो बनी नहीं है, मतलब बिना नंबर्स के भी एक दुनिया हुई होगी। तो वैसे ही हमने केजी वर्ड भी हमने ही बनाया है, हमने इसको कह दिया कि ये 1 किलो है जी, अब इसके रेफरेंस पे अपना वेट मेजर कर लो, ठीक है। तो ये बात समझनी ज़रूरी थी। बाकी यूनिट की कहानी तो क्या ही है, यूनिट तो बस वो स्टैंडर्ड हो गया कि हाँ इसको हमने 1 kg मान लिया, kg यूनिट हो गई, kg में हम मेजर करेंगे जी वेट, तो वो उसकी यूनिट हो गई, वो उसका स्टैंडर्ड है ऑफ रेफरेंस, ठीक है, फॉर मेजरिंग इट, ठीक है। फिजिकल क्वांटिटी के बारे में बात ही कर रहे हैं, फिजिकल क्वांटिटी का मतलब यही है जिसको हम क्या कर सकते हैं, बिल्कुल मेजरमेंट कर सकते हैं, राइट। सो अब अगर हमें ये बात समझ में आती हो, सो वी कैन टॉक अबाउट टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, ठीक है, मतलब टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में बात कर सकते हैं। सो टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज में हमें ये समझना होता है कि 3 तरह की क्वांटिटीज हैं, ठीक है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, जिसमें से 2 तो हम डिटेल में अपनी पूरी 2 साल में पढ़ लेंगे, तीसरा वाला हमें इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। सो देयर आर सम फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, there are some fundamental physical quantities, then you have some derived physical quantities, और उसके बाद we have some supplementary physical quantities। तो सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज, फंडामेंटल एंड डिराइव, तो क्या मतलब है इनका, देखते हैं इसको। या सो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में पहले बात करते हैं, ठीक है। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, तो अभी मैंने जो इतनी कहानी समझाई तुम्हें रेफरेंस की, ठीक है, ये वही कहानी है कि हमने सर्टेन चीज़ों को डिफाइन कर दिया। अभी तुम एनसीईआरटी खोलोगे तो जैसे मैंने मास के लिए तुम्हें बताया, तुम्हें लेंथ के लिए, टाइम के लिए, करंट के लिए, ल्यूमिनस इंटेंसिटी के लिए और टेम्परेचर के लिए, इनके लिए तुम्हें और डेफिनेशंस मिल जाएंगी, मतलब इन 7 क्वांटिटीज़ के लिए, राइट। तो ये फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं, मतलब इनको हमने मैंने नहीं, मतलब इंसान ने अपनी मर्जी से, मतलब रैंडमली डिफाइन कर दिया है कि ये ऐसा ही है, अब इसके रेफरेंस में तुम बाकी की चीज़ें मेजर कर लो, राइट। सो ये क्या क्या होती है, सो वी हैव लेंथ, then we have time, then we have temperature, then we have mass, then we have luminous intensity, then we have amount of substance, ठीक है। तो ये होती हैं हमारी डिराइव क्वांटिटीज, राइट। सो सॉरी फंडामेंटल क्वांटिटीज, ये है हमारी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। लिख लो इसको एक बार, ठीक है। ठीक है, ये समझ में आ गया, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। करेंट भी होता है ऑफ कोर्स। सो कहानी क्या है कि ये फंडामेंटल क्यों है, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, लेंथ की यूनिट मीटर, SI यूनिट कह रहा हूं मैं, ठीक है। टाइम की सेकेंड,
टेम्परेचर की केल्विन, मास की केजी, लिमिनस इंटेंसिटी की कैंडेला होती है, इसकी मोल होती है और इसकी एम्पियर होती है, ये इसकी यूनिट है। अब तुम इनकी डेफिनेशन पढ़ने जाओगे तो तुम्हें समझ में आ जाएगा कि हमने लेंथ को कैसे डिफाइन किया है। मैंने ये कह दिया है कि एक वेव, तुम्हें नहीं पता क्या होता है वेव, कुछ ऐसा होता है, ठीक है, उस वेव की एक वेव लेंथ होती है। तो हमने कह दिया कि अब वेव एक ट्रैवल कर रहा है, जैसे लाइट वेव है, लाइट भी नहीं पता क्या यार, लाइट आगे बढ़ती है तो लाइट वेव है, ठीक है, उसका जो वेवलेंथ होता है सर्टेन एक क्रेस्ट से दूसरे क्रेस्ट का, वैसे कुछ हमने उसे मान लिया कि ये 1 मीटर मान लो, ठीक है। तो अगर तुम इसके 5 गुना चले हो तो तुम कितना चले हो, तुम 5 मीटर चले हो, राइट। तो वैसे ही हमने टाइम भी डिफाइन कर दिया कि लेट्स से कि कुछ तो क्लॉक है, इसमें नहीं मतलब रेडिएशन की डेफिनेशन होती है इसकी कि इतने टाइम में एक डीके होता है, तो उसको हमने 1 सेकंड कह दिया। सिमिलरली टेम्परेचर मास का तो मैंने बता ही दिया किस तरीके से हमने डिफाइन किया, प्लैटिनम इरिडियम एलॉय लेके, और हमने मतलब ये डिफाइन कर दिया, हमने डिफाइन कर दिया कि ये 1 मीटर है, ये 1 सेकंड है, ये 1 केल्विन है, ये 1 केजी है, ठीक है। मतलब कहीं रॉड रख दी, कहीं हमने डिस्टेंस को कह दिया, नेचुरल फिनोमिना देख के, मतलब हमने इसे डिफाइन कर दिया, ठीक है, कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है। तो अगर इतना सब्सटेंस है, मान लो 2 बुक, मतलब ऐसे एग्जांपल दे रहा हूँ लेमेन्स लैंग्वेज में, कि मान लो 2 बुक रखी है, तो ये 2 बुक का मतलब हो गया 1 मोल, ठीक है। तो अब तुम कंपेयर कर लो, 5 बुक है तो कैसे लिखोगे, है ना। तो ऐसी कुछ कहानी। सिमिलरली तो ये फंडामेंटल क्वांटिटीज है, ये हमने अपने आप डिफाइन कर दिया, और इसी के रिस्पेक्ट में अदर क्वांटिटीज को हम डिफाइन करते हैं, ठीक है। दीज आर द स्टैंडर्ड क्वांटिटीज, these are predefined standard quantities, ठीक है, प्री डिफाइंड स्टैंडर्ड क्वांटिटीज हैं, एंड ऑल अदर क्वांटिटीज जो है इनके बेसिस पे डिफाइन की जाती हैं, ठीक है। ऑल अदर क्वांटिटीज आर डिफाइंड, आर डिराइव्ड फ्रॉम फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। आई होप इसमें तो मतलब मेरे हिसाब से कोई दिक्कत होगी नहीं, राइट। ये तो बहुत सिंपल सी कहानी है ना। तो ये बात तो हम समझ सकते हैं, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी 7 होती हैं ये, ठीक है। अब अगर हमें ये समझ में आता है तो सर्टेन डिराइव क्वांटिटीज होती हैं। डिराइव क्वांटिटीज क्या है जी, अब कुछ कॉमन टर्म तो तुमने सुने होंगे, फोर्स तो सुना है तुमने, ठीक है, वर्क तो सुना है तुमने बचपन में, राइट, देन तुमने और पोटेंशियल तो सुना है, ठीक है। 3 ही एग्जांपल देता हूँ। तो ये क्वांटिटीज डिराइव है जी। डिराइव क्यों है जी, जरा फोर्स को देखना, ठीक है, जरा फोर्स को देखो, ठीक है। मास इनटू एक्सेलरेशन, मास क्या है, फिजिकल क्वांटिटी, मास क्या है, फिजिकल क्वांटिटी। एक्सेलरेशन क्या है, वेलोसिटी अपॉन टाइम, और वेलोसिटी क्या है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। इसको लिख सकते हैं ना जी v माइनस यू बाई टी, एक्सेलरेशन को। तो ये v कहाँ से आता है, डिस्टेंस और टाइम से ही तो आता है। तो यानी इफ यू कुड अंडरस्टैंड, तो m, लेंथ, टाइम, ये तीनों फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं। इन लेंथ और टाइम को कंबाइन करके वेलोसिटी आती है, ठीक है। फिर वेलोसिटी और टाइम को कंबाइन करके एक्सेलरेशन आता है। तो एक्सेलरेशन खुद क्या हो गया, इवन एक्सेलरेशन भी क्या हो गया, एक डिराइव